सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो चिल्ड्रन, पिछली सेशन में मैंने आपको जो ग्रामर लेसन 1 पढ़ाया था, हैव यू ऑल कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ द व्याकरण? Those who are not completed, please go through the video and complete the exercise of the grammar lesson number 1. Okay, so today we are going to see the lesson number 4, चांद से थोड़े से गप्पे. So चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये क्या है? गप्पे यानी क्या होता है? चैट. ओके, तो चांद से, तो कहाँ किससे चैट होता है? यहाँ पर मून से. ओके, सो विद द मून, the 10 or 11 years old girl, she is chit chatting with the moon. Okay children, so before going to the see the what are the hard words and hard word meanings, just I'll give the explanation, just I will give the introduction of this poem. Okay children, so before going to see the introduction, first we'll see who is the writer of the poem. यहाँ पर लेखक का नाम मैंने आपको पहले भी कही चुकी थी, तो टुडे आल्सो आई एम टेलिंग हियर फ्रॉम 6th class onwards the poem writers and the lessons also writers are very important, so that's why everyone please go through the writers and remember the names once. Okay, so ये जो पार्ट 4 है, चांद सी थोड़ी सी गप्पे, राइटर इज शमशेर बहादुर सिंह. सो हिज नेम वाज शमशेर बहादुर सिंह. जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ है. ही वॉज बॉर्न 13 जनवरी 1911 एंड ही वॉज बॉर्न देहरादून, उत्तराखंड. ही वॉज बॉर्न, ओके, इन उत्तराखंड, देहरादून ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज डाइड इन द ईयर ऑफ 1993. ठीक है, तो 1993 में इनका निधन हुआ है बच्चों, और जन्म है 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ है. ओके, सो these are the important. So janm and nidhan is important, and when writer name also important. Okay children, so come we'll see the poem चांद सी थोड़ी सी गप्पे. ये जो चांद से थोड़ी सी गप्पे में, यहाँ पर 10 या 11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है. तो वो कहती है, वो जो लड़की कहती है, जो आकाश में जो तारों का तारे हैं, वैसे ही उस वस्त्र को, जैसा आकाश और तारे का वस्त्र को चांद ओढ़कर बैठा है. और चांद देखने से हम लोगों को तिरछी नजर आता है, मगर वो जो है गोल है. ऐसा क्यों हमको तिरछी नजर आता है? और ये जो गोरा चिट्टा है और गोल मटोल भी है. कभी कभी वो दिखता है तो सडनली वो आकाश में से वो नहीं दिखता. तो ऐसे ही क्यों ऐसे कर रहे हो करके लड़की ने चांद से पूछा था. तो दैट वन इज अ पोएम ऑफ चांद सी थोड़ी सी गप्पे. सो बिफोर गोइंग टू सी द लेसन, फर्स्ट विल डू द विल सी द मीनिंग्स. ओके, सो गप्पा मीन्स व्हाट? चिट चैट. कपोल कल्पित बात, which means the imaginary talks, which one we are not telling, but they are going and they are saying something on us. That one is we are calling gappa. Next, the second one is tircha. Tircha means teda. So it is not looking like as a proper size. It is having like as a some curves, some shapeless like that. Next, third one is goki. Goki means yadyapi, which means suddenly, certainly. Fourth one is a smith. Smith means disha. Simit. So disha. Disha yani ki direction. Fifth one is buddhu, which means murkh, fool. Sixth one is nira. Nira means ekdam, which means suddenly. Okay. Seventh one is mars. Mars means bimari, so which means looking like as a disease. Okay, so that one is we are calling mars. Okay, these are the new words. Everyone repeat with me. Gappa, kapol kalpit baat. Gappa, kapol kalpit baat. Tircha, टेढ़ा. तिरछा, टेढ़ा. गोकी, यद्यपि. गोकी, यद्यपि. स्मित, दिशा. सीमित,
दिशा, बुद्धू, मूर्ख, बुद्धू, मूर्ख, निरा, एकदम, निरा, एकदम, मरस, बीमारी, मरस, बीमारी. Okay children, so come we'll see the poem. चांद से थोड़ी सी गप्पे. 10-11 साल की एक लड़की. गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा. गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. सिर्फ मुंह खोले हुए है आपने. सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आपने. गोरा चिट्टा गोल मटोल. सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आपने. गोरा चिट्टा गोल मटोल. वन मोर टाइम. गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा. गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. जड़ा यानी वस्त्र. सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आपने. सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आपने. गोरा चिट्टा गोल मटोल. ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन. गोल है खूब मगर आप है. यहाँ जो 10 या 11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है और चांद से कहती है आप गोल है. हियर 10 or 11 years old girl, she is chit chatting with the moon. At the time she is telling to moon, you are looking like as a गोल है खूब. योर परफेक्ट शेप ऑफ द राउंड. मगर बट आप तिरछे नजर आते हैं. बट यू आर नॉट लुकिंग लाइक एज अ प्रॉपर सर्कल शेप. लिटिल बिट समवेयर some shapeless it will be. It is there like that girl is telling to the moon. आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा. You had wear the whole cloth of stars. It is there. Okay, the whole cloth of star like as a bed sheet you are wore. सिर्फ मुंह खोले हुए है आप अपना. So only you are open your mouth. गोरा चिट्टा गोल मटोल. So gora chitta means which one is white and fair. Okay, for them in Hindi we are calling gora chitta. Gol matol means those who are having fat and bubbly, no, so for them we are calling gol matol. Okay, so यहाँ पर क्या कहती है 10 या 11 साल की लड़की. वो कहती है आप गोल हो मगर कहीं ना कहीं आप तिरछे नजर आते हो. वो भी थोड़ा सा ही, जरा जरा आप तिरछे नजर आते हो. आप पहने हुए हैं आकाश का चादर. आप पहने हुए हैं आकाश का चादर यानी चादर में तारे भी भरे हुए हैं. ओके, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आपना. आपका जो मुंह देखा तो सिर्फ खोला हुआ है. आप गोरे चिट्टे हो और गोल मटोल. ओके, हियर the 10 or 11 years old girl, she is telling you are looking like you are a perfect circle shape, but somewhere it is the shape it was gone. Okay, and you had wore the bed sheet like as a you had wore the sky like as a bed sheet that is full of stars are there, and you had opened your mouth. You are looking like as a bubbly and chubby like that, looking fair and white like that the girl is telling to moon. Next, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित. So 4 directions you had. Your पोशाक means वस्त्र, that cloth, that 4 directions that cloth was spreaded. आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे. But somewhere if I am observing means you are not looking like as a proper shape. How it is possible? खूब है गोकी, खूब है गोकी. But suddenly when I am seeing at the time you are some shapeless it is there. वाह जी वाह, wow.
व्हाट अ ग्रेट थिंग, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, यू आर थिंकिंग वी आर ए मैड, वी आर हैविंग लाइक एज अ डिसीज, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है. सो वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग दैट यू आर हैविंग सम डिसीज. ओके, वी आर नॉट अ फूल्स. ओके, नीरा समझा है, वी आर नॉट ए फूल्स एंड वी आर नॉट ए डिसीज पर्सन्स एंड वी आर नॉट ए मैड. ओके, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है. वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग यू आर हैविंग एनी डिसीज, लाइक दैट गर्ल वाज आस्किंग. आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं. इफ यू आर स्टार्टेड डिक्रीजिंग ना, यू आर कंप्लीटली योर डिक्रीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, विच मीन्स फ्रॉम Amavasya to Purnima. What Purnima to Amavasya, what it is going to happen? So the moon slowly, day by day, it goes on. Someday, which means on that Amavasya, the moon is going to disappear. आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं. सपोज इफ यू आर स्टार्टेड इंक्रीजिंग ना, कंटिन्यूअसली गोस ऑन इंक्रीजिंग, which means from Amavasya to Purnima, if we are observing, means the moon, it first it is showing like as a one small line. After that, slowly it is decreasing and it is showing like as a crescent moon for 2 days or 3 days. After that, it goes on increasing and it is looking like as a half moon. After that, full moon. Like that, it goes on increasing or otherwise goes on decreasing, and suddenly you are going to disappear. Why? You are having any disease, you are disappearing like this. Like that the girl is asking. दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए. So you are not at all taking like as a soul when you are going to become a whole, like as a full moon. बिल्कुल गोल, completely circle shape. यह मरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग, यू आर फॉलिंग sick for that reason only you are doing like this. So some days you are goes on decreasing and suddenly you are disappearing. After that again goes on increasing and it is going to become a like as a circle shape. So complete circle shape you are looking. Why like this? Why it is happening like this? So you are having any disease? Like that the girl was chit chatting with the moon. So this one is had explained by the Shamsher Bahadur Sinha. So here at first the 10 years, I am again repeating, children, listen carefully. Here the 10 or 8 years, sorry, 10 or 11 years old girl, she was chit chatting with the moon. At the time she was chatting with the moon, talking with the moon. At the time she was she is saying to moon, you are looking like as a whole complete circle shape, but when I am observing from here to somewhere, the shape it is gone. Why it is happened like that? Like that the girl was asked to the sun, and you had wore the like as a bed sheet of full of stars. Okay, so next you are looking like as a fat and white, and you are looking like as a fat and chubby. And the next, you even though which one you had wore that bed sheet, it is four directions, four sides. It was spreaded completely. So you are, but when I am observing, you are not looking like as a proper shape of circle, but somewhere the shape was gone. Wow, wow, what a great thing. Okay, what are you thinking about me? I am a fool, or otherwise I am a mad. I am having any disease. No, you are also not having any disease. No, then why, if you are decreasing, now goes on decreasing and suddenly you are disappearing. After some days again you are coming, goes on increasing and you are becoming like as a one big moon, which means that full circle shape it is there. Your shape is, it is properly like as a circle shape. So ये मरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है. So why you are having this sickness now, then it is not going to be fine. Like that the girl was asked. Okay children, have you all understood this poem? Okay, so go through this poem once. If you are not understanding now, you can ask through comment box. Read thrice this poem, do the reading practice of this poem. Okay children,
we'll meet in the next session. In the next session we'll see the exercise of this lesson. Okay children, thank you all of you. धन्यवाद बच्चों. हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में. अगले सेशन में जो किताब का जो अभ्यास है उसको देखेंगे. धन्यवाद. Thank you all of you.